Hello everyone, welcome back to another video. So this is Ujjwal and welcome you all in another video. So जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये जो चैप्टर है वो क्लास 8th में भी था, जिसमें लाइट के रिफ्लेक्शन के दो रूल्स दिए थे। सो लेट अस रिमेंबर द रूल्स। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर सन सन से बहुत सारी रेस किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती हैं तो वो ऑब्जेक्ट उन रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सपोज़ करिए कि एक बॉल है, उस पे सन की रेज़ स्ट्राइक कर रही हैं और वो एक प्लेन मिरर के ऊपर जाके टकरा रही हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सपोज़ करिए कि अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, कोई रे स्ट्राइक करी जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, वो स्ट्राइक करिए प्लेन मिरर पर, तो वो जिस एंगल से आ रही है, अगर समझिए 0 डिग्री के एंगल से आ रही है तो वो 0 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई रे 25 डिग्री के एंगल से आ रही है तो 25 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ की तरफ आते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ द सर्फेस। सो इंसिडेंट रे जैसे आपको पता है कि जो स्ट्राइकिंग रे होती है, जो स्ट्राइक करती है मिरर सरफेस या फिर किसी भी सरफेस पर, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वल डिवाइड करता है। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो एक ही सरफेस, एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, दे आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट इज द प्लेन एंड सेकेंड इज द स्फेरिकल मिरर। सो प्लेन मिरर तो आपको पता ही है कि प्लेन होता है और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है पूरी, तो जिस भी एंगल पे आएगा उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जो लाइट रेज रहती हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So these are the properties of plane mirror, and there are two types of spherical mirror. First is the concave, second is the convex. So ये दोनों मिरर के बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। तो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज़ करिए एक बॉल है और इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है ना। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो पॉलिश्ड हो रखी है मर्क्यूरी से, और अंदर की साइड भी पॉलिश्ड हो रखी है। मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे इधर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मतलब सी से डिनोट करते हैं। तो आप क्या करिए कि इसको ऐसे काट लीजिए बॉल को, तो इसकी शेप ऐसे आ जाएगी, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस मतलब जो डायमीटर रहेगा और उसको आप आगे खींच दीजिए, वो आपका डिनोट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ये जो बीच का जो पॉइंट रहता है, जो मिड पॉइंट होता है, उसका जो मिरर सरफेस होती है उसे हम कहते हैं पोल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। सो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो इनवर्ड रहती है, जस्ट लाइक अ केव। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर विच इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इसके जस्ट अपोजिट होता है। उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो आउटवर्ड रहती है, मतलब कोई अगर लाइट रेज आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और नॉन रिफ्लेक्टिंग रे उसकी इनवर्ड रहती है। तो यही था टाइप्स ऑफ मिरर में। तो जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है रिफ्लेक्शन, मतलब कैसे होती है इन दोनों में। सो जो कॉनकेव मिरर जो रहता है, अगर उस पर कोई लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जो फोकस पॉइंट से ऐसे मूव थ्रू हो जाएगी, मतलब
if any ray is striking the mirror surface, concave mirror surface parallel to the principal axis, then it will move through the focus point. और अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर सरफेस को थ्रू द फोकस पॉइंट, देन इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस. और अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर सरफेस को along through the center of curvature, then it will reflected on the same path strikes. समझे? मतलब अगर कोई ऐसे स्ट्राइक कर रही है रे, ऐसे स्ट्राइक कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, तो वैसे आ जाएगी. और अगर कोई रे फोकस पॉइंट से ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो वैसे चली जाएगी. और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो पीछे चली जाएगी. तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा हमारा 0. तो आप पूछ रहे होंगे कि अगर कोई रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है फोकस पॉइंट के थ्रू, तो तब आप वो कैसे निकाल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन. तो आप क्या करिएगा उस टाइम पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे इमेजिनरी जो नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, क्योंकि जो सरफेस ऑफ मिरर रहती है वो एक जगह प्लेन रहती है. तो तब आप नॉर्मल निकाल सकते हैं और ऐसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं. तो ये हमारा कॉनकेव मिरर क्या काम करता है कि बहुत सारी लाइट रेज इस पर स्ट्राइक कर रही हैं तो वो उनको एक जगह पे फोकस कर देता है ऐसे. तो वो जो पॉइंट रहता है वो होता है हमारा फोकस पॉइंट. ठीक है ना. तो आप बोलेंगे, सोच रहे होंगे कि फोकस पॉइंट हम कॉनकेव मिरर में तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी जो वो रहती है क्या बोलते हैं रेज रहती हैं वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं. आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं जो पोल होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस रहती है. लेकिन अगर आपको वो गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो आप उसका हाफ करके निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको वो गिवन नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे निकालेंगे, वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है ना. कोई भी चीज़ रेस उस पर स्ट्राइक करिए तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा. तो आप क्या करिए कि जो प्रिंसिपल फोकस तो इसमें भी होता है, तो इसमें इमेजिनरी वर्चुअल आप लाइट रेस को आगे खींच दीजिए और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो हो जाएगा आपका फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर ही रहेगा जिससे फोकस रहता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और पोल इधर हो जाएगा. तो ये होता है हमारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स मिरर की. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमर्ज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. तो ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. वीडियो ख़त्म, भाग यहाँ से. बट जाने से पहले काम जरूर करके जाना. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना. एंड लास्ट सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, इफ़ यू थिंक दैट आई हैव डन सम हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियो. सो एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी लास्ट ईयर दैट यू अपलोड वीडियो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ. तो भाई लास्ट ईयर एज यू नो पेंडेमिक था, और ऐसा भी नहीं है यार कि पियानो पर वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है. पहले तो उस सॉन्ग की पियानो पर प्रैक्टिस करो, फिर बाद में वीडियो शूट करो. और हाँ, मैं ट्राई करता था कि वीडियो पर में शूट हो जाए, बट यू नो यार ऐसा नहीं होता. और ऐसा भी नहीं यार एडिटिंग में टाइम नहीं लगता है, एडिटिंग में भी अच्छा खासा टाइम बीत जाता था. 1-2 दिन तो पहले लग ही